देखिए चैप्टर जो 3.3 है इसके क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस अवयवों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने का सिस्टम ये है कि अगर कोई अवयव दिया है, जैसे इसे सॉल्व करना तो मैंने बताया था कोई अवयव जो दिया रहेगा उसके अवयव के कोट हम लिख लेंगे। तो अगर कोट देखें तो 3x1 का है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसके कोटियों को बदल दें, अर्थात इसको 1x3 के रूप में बदल दें। अगर ये ए कोई अवयव है, इसका परिवर्त अवयव ए डैश, इसके कोट को बदलने पर 5 1/2 और -1, है ना। ये इसका परिवर्त अवयव हो। दूसरा देख लेते हैं, करा 1 2 -1 3, है ना। इसको बी कोई अवयव मान लें तो इसका परिवर्त अवयव बी डैश, इसके रो को कॉलम में बदलेंगे या कॉलम को रो में बदलेंगे तो 1 -1 2 3, है ना। इस तरह से इसका ये क्या प्राप्त हो जाएगा, परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तीसरा उसी तरह से हम देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, -1 √3 और 2 5 5 3 6 6 -1, है ना, ये दिया है। अब इसके रो को क्या करें, कॉलम बदल दें। तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो ये ए बराबर, अगर सी बराबर कोई अवयव है तो ये सी डैश इसका परिवर्त अवयव होगा जो रो और कॉलम में बदल जाए। ठीक। रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, या ऐसा कह सकते हैं कॉलम किस में चला जाएगा, रो में। कोई एक ही संक्रिया होती है। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, है ना, सत्यापित करना है। तो यहां पर ए की वैल्यू दे रखा है कितना, -1 5 -2 2 7 1, ठीक, और दिया 3 9 और 1, ठीक है। तो हम लोग यहां से इसको सत्यापित किए थे क्या, शायद ये क्वेश्चन हम लोग सत्यापित किए थे शायद, सेम यही क्वेश्चन किए थे ना किसी वीडियो की। हाँ, प्लस वाला किए थे हम लोग, माइनस वाला बताए थे। तो इस क्वेश्चन को किसी वीडियो में हम लोग डालें। आगे बढ़े, जोड़ना है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। चलिए अच्छा कर ही देते हैं। यहां पर ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, -1 2 3 5 7 और 9 -2 1 और 1, ये एक ए डैश की वैल्यू हो गई। अब यहां पर हम लोग बी की वैल्यू देखें तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 1 1 1 2 और 3 -5 0 और 1, ठीक। बी डैश की वैल्यू, ए और बी को जोड़ दें तो हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी बराबर संगत अवयवों को जोड़ देंगे, 4 1 -5 2 1 3 5 में 3 जोड़ेंगे तो 2 -2 और 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9 9 -2 और 1 -1 1 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब इसी का परिवर्त निकाल देते हैं, ए बी का डैश, ठीक। परिवर्त निकालेंगे तो रो को किस में लिख देंगे, कॉलम में, -5 3 और -2, ठीक। और इसका 6 9 9 ये लिख लेंगे। और यहां पर ये रो फिर कॉलम में बदलेगा तो क्या लिखेंगे, -1 4 और 2, ठीक। तो ये किस में बदल जाएगा, रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, ठीक। अब रो को कॉलम में बदल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं, किसको, ए डैश बी डैश को। ए डैश प्लस बी डैश जोड़ देंगे तो हम लोगों को मिलेगा -1 और -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और ये -7। हाँ, गलत लिखा है क्या, 5 और 1 जोड़ेंगे नहीं, बात तो समझिए। यहां पर हम लोग क्या गलत किए हैं कि ए डैश तो ठीक है, बी डैश सही नहीं लिखे हैं।
बी डैश इसका परिवर्त होगा ना, हम लोग परिवर्त कहाँ किए हैं, बी ये है, बी डैश कितना होगा -4 1 1 ऐसे होगा ना, और यहाँ पर 1 2 3 दूसरे रो को दूसरे कॉलम को दूसरे रो में, यहाँ -5 0 और 1। अब जोड़ते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो यहाँ -2 और -1 कितना दे देगा, -1, ठीक। और यहाँ 2 1 3 7 2 9 3 1 4 और यहाँ पर 3 -2, यहाँ पर 9 और 0 9 1 1 2, ठीक। इस तरह से क्या मिला, आव्यूह प्राप्त हुआ जो इस आव्यूह की क्या है, बराबर, किसके, a प्लस बी डैश के क्या है, बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है, क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है, a प्लस बी और a, अच्छा ये सोचिए कि सत्यापित करना है, ए और बी जोड़ने के लिए कर रहा है, ए डैश की वैल्यू दिया, क्वेश्चन समझिएगा, ये क्या लिखा है, ए डैश, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये जोड़ा नहीं जा सकेगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 -1 0 4 2 और 1, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू दे रखा है कितना, -1 2 और 1 1 2 3, तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, ए डैश की वैल्यू जो दिया है 3 -1 0 4 2 और 1, और यहाँ पर बी डैश की वैल्यू लिख लेंगे 1 -1 2 और 1 1 2 और 3। अब क्या करें, इनको जोड़ना या एठे जोड़ने का हो ही गया, इसमें घटाने का चेक कर लेते हैं, तो a माइनस बी निकालें, a माइनस बी निकालेंगे तो 3 माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 2 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2 होगा। अब इसका क्या कर दें, परिवर्त कर दें, a माइनस बी का डैश अगर कर देंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा, 4 -3 -1 और 3 0 और -2, रो किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a डैश माइनस बी डैश निकालें। अब यहां देखते हैं, a डैश पता ही है, a डैश बराबर हम लोग लिखेंगे a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश में से घटाना है, कितना घटाना है, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3 आएगा, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। और एक प्रमेय भी होता है कि a माइनस बी का डैश बराबर होता है a डैश माइनस बी डैश, ठीक है, इसके क्या होता है, बराबर, कोई दिक्कत। अच्छा आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि a डैश बराबर और b डैश बराबर, और ज्ञात करने के लिए कह रहा है a प्लस 2b डैश को ज्ञात करने के लिए कहा, a डैश दिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 और 3 कॉलम में, 1 और 2 फिर दूसरे कॉलम में, और ये रो को कॉलम बदलते हैं, तो ये b की वैल्यू दिया है, कोई जरूरत नहीं है इसको करने का, तो a की वैल्यू कितना है, -2 और 3, हम इसकी वैल्यू पहले निकाल लें, a प्लस 2b की, है ना, -2 3 1 और 2, और 2b अगर लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस -2 2 0 और 4, अब इनको ऐड कर दें, -4 वहां पर 1 5 6 हो गया। अब इसी का क्या करना है, वो कह रहा है कि a प्लस 2b जो दिया है इसका क्या करिए, डैश निकालिए, a प्लस 2b का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉलम में, रो को कॉलम में लिख दें, -4 1 5 और 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझ रहे हैं।
आगे देखते हैं। कह ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, है ना। चलिए देखते हैं। ए और बी दिया है, ए बी निकालना है। ए बी जब निकालेंगे तो ए क्या है 3x2 का है और ये 1x3 का है। तो जो 3x1 का है, सॉरी 3x1 का है 1x3 का है, तो गुणा संभव है क्योंकि पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या है बराबर है और आप व्यू 3x3 का मिलेगा। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, फिर 1 का 2 से 2 और 1 का 1 से 1, -4 का तो +4 हो जाएगा, 8 -4 -3 6 और 3। रो को उठा करके कॉलम में रो को उठा के कॉलम के सापेक्ष क्या करें गुणा करा लें। तो ये अवयव मिल गया। अब हम लोग क्या निकालें, ए बी का डैश क्या कर दें, ए बी का डैश। तो रो को किस में लिख दें कॉलम में, -1 2 1, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 4 8 -4 और तीसरे रो को तीसरे कॉलम 3 6 3। ये हो गया। और क्या निकालें, बी डैश निकालें। बी डैश जो होगा ए दिया है तो बी डैश कॉलम में लिख दिया जाएगा -1 2 1 और ए डैश भी रो में लिख दिया जाएगा क्या 1 -4 और कितना 3 लिख देंगे हम लोग ऐसे। अब बी डैश का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए डैश के साथ। ये 3x1 का है, ये 1x3 का है, गुणा संभव है और जो अवयव प्राप्त होगा 3x3 का होगा, -1 फिर यहाँ माइनस से +4, यहाँ पर -3, यहाँ 2, यहाँ -8 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 -4 और यहाँ पर। तो हम देख पाएंगे कि ए बी का डैश जो वैल्यू आया वो बी डैश ए डैश के क्या है बराबर। तो हम लोगों का ये जो प्रूफ कहा यहां पर 1 3 यहाँ आया है। तो जब हम लोग रो को क्या करेंगे कॉलम, अच्छा सॉरी यहाँ 3 ही रहे प्लस में रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा ना 8 और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 का जो 1 टाइम्स होगा माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 में 2 गुणा होगा तो -8 होगा ना। तो हम लोगों का सारा इक्वेशन जो था मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का डैश, यही चीज ध्यान देना चाहिए, कहीं चिन्ह छूट जाता है कहीं गुणा ना, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। तो यहां से हम लोगों का ए बी का जो डैश है वो बी डैश ए डैश क्या हो बराबर हो। ठीक, आइए आगे देखते हैं। cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा ए की वैल्यू दे रखा है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और ए डैश बराबर क्या होगा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, रो को कॉलम में माइनस sin अल्फा, इसका मल्टीप्लाई करा दें, सॉरी ए और ए डैश का क्या करना है मल्टीप्लाई कराना। तो ए ये 2x2 का है और ये भी कितना है 2x, तो आप भी किस क्रॉस का मिलेगा 2x2 का ही मिलेगा। हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए डैश फाइंड आउट करते हैं, ए डैश ए फाइंड आउट करते हैं, ए डैश ए फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा cos स्क्वायर अल्फा, रो को उठा रहे और इसका यहाँ होगा तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा, रो को उठाएंगे कॉलम में करा, ठीक, फिर रो को उठाइए इस कॉलम में कराइए तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। रो को उठा रहे हैं, सॉरी रो को उठाएंगे cos अल्फा किसमें गुणा, इसमें होगा sin अल्फा और cos अल्फा,
अब इस रो का इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब इस रो को उठाते हैं साइन अल्फा वाले को, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको उठाएंगे दूसरे रो में क्या आ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला रो उठाएं, पहले कॉलम में गुणा करा के यहाँ लिख दें, दूसरे कॉलम में गुणा करा के यहाँ लिख दें, और दूसरा रो उठाएं, पहले में गुणा कराएंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस रो को उठाएंगे, दूसरे के साथ गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका गुणा होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हम लोग गुणा कैसे कराते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी 2x2 का अवयव है तो a11 a12 a21 a22 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये खुद बताता है कि मेरा अवयव पहले पंक्ति और पहले कॉलम के गुणा से लिखा जाए, मेरा अवयव पहले पंक्ति दूसरे कॉलम के गुणा से लिखा जाएगा। ये दूसरे पंक्ति पहले कॉलम, पहले दूसरा पंक्ति किसका, पहले अवयव का, और पहला कॉलम किसका, दूसरे अवयव के साथ, संगत अवयव के साथ गुणा करा करके लिखा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो वही हम लोग किए हैं। अब यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसको हम लोग जब भी कोई वर्ग अवयव में विकर्ण 1 1 अन्य अवयव 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कहते है ना। तो प्रूफ हो गया कि ए डैश ए बराबर क्या आ गया, ये प्रूफ करना था, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, पंखा देखिए, करा सिद्ध कीजिए कि अवयव एक सममित अवयव, ये तो लगवाए थे पिछले वाले, सममित अवयव वही तो सीधे कह सकते हैं कि इसके कॉलम के अगर इस पंक्ति को और कॉलम में अगर चेंज करेंगे तो वही अवयव मिल जाएगा। कैसे पता करें कि वही अवयव मिल जाएगा? तो मैंने कहा था कि विकर्ण के अवयव अगर परिवर्त अवयव निकालेंगे तो कहीं जाते नहीं, अवयव वहीं रह जाते। आप इसका परिवर्त करेंगे तो एक यहां से घुमाएंगे, एक यहीं रह जाएगा, इसको 2 से घुमाएंगे 2 यहीं रह जाएगा, और इसको 3 से घुमाएंगे 3 यहीं रह जाएगा। बात समझे? इसका मतलब है ये अवयव यहाँ आएगा तो वही चीज रहेगा, ये अवयव यहाँ आएगा तो वही चीज रहेगा, ये इंटरचेंज होते हैं और ये इंटरचेंज। तो जब दोनों इस तरह के अवयव समान दिखे, यहाँ का, यहाँ का और यहाँ का, तो कैसा अवयव आएगा? परिवर्त अवयव उसी अवयव के बराबर होगा जिसे क्या बोलेंगे, सममित अवयव। उसी तरह से इसमें है कि ये दोनों अगर विपरीत चिन्ह के हो जाए, ये विपरीत चिन्ह के हो जाए और ये भी क्या हो जाए, विपरीत चिन्ह के हो जाए, तो उसका परिवर्त अवयव क्या प्राप्त होता है, विषम सममित। समझ में आया? आगे देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि ए डैश एक सममित अवयव, ए प्लस ए डैश, चेक कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या दिया, 1 और 6, 5 और 7, ए डैश बराबर क्या होगा? और एक प्रमेय भी हमने पढ़ा, मैंने बताया था इसके पहले, एक प्रमेय बताया था कि ए कोई वर्ग अवयव है वास्तविक संख्याओं का, तो हम लोग प्रमेय पढ़े थे, इसका ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश क्या होता है, अगर इसको योग के रूप में लिखना है तो दोनों को जोड़ करके 1/2 लगा लेते तो अवयव प्राप्त हो जाए। अगर किसी अवयव का सममित और विषम सममित अवयव दिया है तो दोनों को जोड़ करके 1/2 लगा देंगे तो वो अवयव प्राप्त हो जाएगा। और यदि कोई अवयव दिया है और उसका सममित और विषम सममित अवयव ज्ञात करना है तो उसमें उसके परिवर्त को एक बार जोड़ेंगे तो सममित मिल जाएगा और परिवर्त को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, विषम सममित। तो विषम सममित अवयव इसका परिवर्त देखेंगे 1 5 6 7, जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो a प्लस बी निकालेंगे, क्या मिलेगा, 2 11 11 14, इसका परिवर्त हम लोग निकाल लें वही मिलेगा। इसलिए ये क्या है, एक सममित, सॉरी ए डैश, ए डैश को मैंने जोड़ा तो ये क्या है, एक तरह से अगर इसका परिवर्त निकालेंगे तो वही मिलेगा, इसलिए ये क्या है, एक ए प्लस ए डैश क्या है, सममित अवयव। अगर मान लीजिए ए में से ए डैश घटा दें, घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0।
अब इसका परिवर्त हम लोग निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो कैसा बुक हो जाएगा, विषम सममित। समझ में आया बात? आगे देखते हैं। कह रहा है ये आव्यूह 1/2 a प्लस a डैश बाई 2 ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, ए लिखा है, ये a डैश लिख लेंगे, ए लिखा है फिर a डैश लिखेंगे, एक बार जोड़ करके 1/2 से उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते, ठीक। तो बहुत इजी है, हम लोग चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखा है, ए डैश हम लिख दें 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जोड़ दे, दोनों को जोड़िएगा, परिवर्त आप यू निकालें, कैसे ये होगा, हाई प्लस होगा ना, ये माइनस होगा, ठीक है, ये सब माइनस होंगे। अब जोड़ेंगे तो हाई देखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0। अब इसमें हम लोग क्या निकालें, a प्लस a डैश निकालें। अब कह रहा है 1/2 कर दीजिए, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य मिलता है, शून्य में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, कोई दिक्कत, घटाएंगे तो a माइनस a डैश घटा दीजिए, तो जो इसको घटाएंगे तो 0 ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, घटाएंगे तो हाई 2a हो जाएगा, और ये 0 ये 2c हो जाएगा, इसको इसमें घटाएंगे, ये माइनस 2a होगा सर, इसको इसमें घटाएं माइनस 2b, ये घटाएंगे तो माइनस 2c, और यहाँ पर 0, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस a माइनस b, a 0 c माइनस c, b c 0, ये वैल्यू आ गई।